Everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Physics Class 8 ICSE board. The name of chapter is Sound. This is a part 2. In this video we learn about the properties of sound and also discuss about what is monotone and overtones. So we discuss about first of all properties of sound. Let's start the video. तो आप लोगों ने साउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्लास 7 में पढ़ा है बच्चों कि जो साउंड जो होता है हर किसी की एक प्रॉपर्टी होती है, तो वैसे ही साउंड की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मींस साउंड जो हम लोग हियर करते हैं, जो हमें सुनाई देता है, उसकी रेंज काफ़ी वाइडली होती है, काफ़ी डिफरेंट होती है। दे में भी लाउड और सॉफ्ट साउंड, या तो बहुत तेज़ होता है या तो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत शार्प, बहुत तीखी आवाज़ होती है किसी की, या बहुत डल होती है, बहुत नीची, है ना। तो उसी के बेसिस पे साउंड जो होता है या तो प्लीजेंट होता है या तो अनप्लीजेंट होता है एंड सो ऑन। ओके, तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में साउंड के पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ जो होती है साउंड की, वो कौन कौन सी है? लाउडनेस है, पिच है एंड क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर जो है वो सेम चीज़ है, तो आप क्वालिटी बोलो या टिम्बर बोलो, वो एक ही चीज़ को डिफाइन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस भी एक प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है साउंड की। लाउडनेस जो होता है साउंड का, उसको हम लोग इंटेंसिटी भी कहते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी। ये डिपेंड करता है पावर ऑफ सोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ लिसनर, मतलब कहाँ से, कितनी दूरी से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, कितनी दूरी पर खड़े होकर वो सोर्स से आवाज़ आ रही है। तो लाउडनेस जो होता है साउंड का, वो घटता है जब हमारा जो सोर्स ऑफ या स्पीकर जो होगा, जो बोल रहा होगा, बहुत बहुत दूर से चिल्ला रहा होगा, तो वहाँ पर साउंड की स्पीड क्या, जो साउंड की लाउडनेस होगी वो क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज़ करेगी। और अगर बहुत करीब, अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल दूँ आपको, एक सपोज दैट कि अगर दो पर्सन है आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने खड़े होकर, तो क्या होगा? तो वहाँ पर उनकी वो चिल्ला चिल्ला कर अगर बात कर रहे हैं, तो उनकी लाउडनेस क्या होगी? वहाँ पर ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ होगी। वहाँ पर श्रोता यानी जो लिसनर है, उसको उसकी आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई देगी। बट अगर वो जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाएगा, जैसे जैसे वो डिस्टेंस पे जाएगा उससे और बात करेगा, तो क्या होगा? उसकी आवाज़ उसको कम सुनाई देगी। सो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर जो है सोर्स का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो हमें लाउडनेस क्या होगी? कम होगी। सो लाउड, या फिर आपने देखा है जब आपके घर से लाउड स्पीकर होके जाता है, बहुत करीब से होके जाता है, तो उसकी स्पीड क्या, जो इंटेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई होती है, लाउडनेस बहुत ज़्यादा उसकी आपको महसूस होती है, फील होती है। बट जैसे जैसे वो दूर पे जाता है, जैसे जैसे वो डिस्टेंस पे जाता है, उसकी लाउडनेस अपने आप ही डिक्रीज़ करती जाती है। सो डिक्रीज़ एज वे मूव अवे फ्रॉम द स्पीकर। तो जो लाउडनेस होगी साउंड की, वो डिक्रीज़ करेगी जब आपका जो स्पीकर है, जो बोल रहा है या जो भी है, वो आपसे दूर जाएगा। सो लाउडनेस जो है साउंड की, उसको हम लोग मेज़र करते हैं यूनिट्स में, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। हमेशा आपको लर्न करना है, ये माइंड में रखना है अपना, कि लाउडनेस जो है उसको हम लोग मेज़र करते हैं डेसिबल में, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीबी लिखते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी बॉडी का, उसके वाइब्रेशन से, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हो क्लास 7 में, और इसका स्पेशली मैंने वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी बॉडी का जो वाइब्रेशन होता है, उसकी जगह से उसकी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग इट वाइब्रेशन। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है सब तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगा। तो ग्रेटर ऑफ द एम्पलीट्यूड लाउडर ऑफ साउंड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा साउंड सुनाई देगा। पावरफुल सोर्स ऑफ साउंड हैज़ लार्ज एम्पलीट्यूड। अगर कोई पावरफुल सोर्स ऑफ साउंड है, जैसे मैं बोलूँ डीजे का या फिर लाउड स्पीकर का, तो वहाँ पर क्या है? उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। जबकि जो लो पावर के सोर्स होते हैं उसमें एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है, इसलिए उसमें उतनी साउंड नहीं आती, उतनी क्रिएट नहीं होती। यहाँ पर आप वाइब्रेशन देख रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा है वाइब्रेशन, है ना। जो वाइब्रेशन हो रहा है, यानी कि साउंड का किसी एक वाइब्रेशन जो है उसके मिनिमम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग द वाइब्रेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वो अपनी जगह से कितना हट रहा है, जितना दूर हटेगा, वो उसका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब बात करते हैं पिच की। पिच जो है शार्पनेस और डलनेस होता है साउंड का, जिसको हम लोग पिच कहते हैं। पिच यानी शार्प और श्रिल साउंड जो होता है, वो उसकी पिच हाई होती है। आपने देखा है कि आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा, फील किया होगा कि अगर बच्चा एक रो रहा है और एक एडल्ट पर्सन रो रहा है, तो बच्चे और एडल्ट पर्सन में किसकी आवाज़ तेज़ आपको रोते हुए सुनाई देगी? आपको ऑब्वियसली आपको बच्चे की आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देगी, है ना, क्योंकि उसकी पिच हाई होती है।
और जो एडल्ट है उसकी पिच जो होती है वो लो होती है। एडल्ट मैन जो है बात करूँ तो उसकी पिच क्या होगी, लो होगी। इसी वजह से उसकी आवाज़ रोने की उतनी ज़्यादा साउंड क्रिएट नहीं करती है। तो शार्प और श्रिल साउंड जो होता है वो हाई पिच शो करता है, जबकि डल और हैवी साउंड जो होता है, जो कि डल होता है और भारी साउंड होता है, ठीक है, भारी आवाज़ जिसको बोलते हैं, हैव अ लो पिच, उसकी पिच काफ़ी लो होती है। दस अ चाइल्ड वॉइस ऑफ हाई पिच वाइल द साउंड ऑफ लार्ज ड्रम इज़ लो पिच। ठीक है, एक बच्चे की आवाज़ बहुत हाई पिच की होती है, हाई पिच उसमें होता है, और जो साउंड लार्ज ड्रम जो होते हैं उनमें पिच काफ़ी लो होती है। दोबारा अगर बात करें अगर मेल की, अगर कंपैरिजन करें हम लोग के एक मेल और फीमेल की वॉइस का, तो आपको पता है कि मेल वॉइस जो होती है उसका पिच कम होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल वॉइस। सो वी शुड बी केयरफुल नॉट कन्फ्यूज बिटवीन लाउडनेस एंड पिच। तो हमें लाउडनेस एंड पिच में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है, कि हमें ये नहीं है कि जिसका साउंड जो है बहुत ज़्यादा, जिसकी पिच ज़्यादा होगी, है ना, आप समझ रहे हो, श्रिप जितना शार्प और श्रिल साउंड होगा उसकी पिच क्या होगी, हाई होगी, है ना, और जितना डल साउंड होगा उसकी पिच क्या होगी, लो होगी। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन विच अ सोर्स मिक्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी। पिच हो गया हमारा। अब देखते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होता है। फ्रिक्वेंसी जो होता है एक नंबर ऑफ वाइब्रेशन विच सोर्स में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट, 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी बार वाइब्रेशन कॉज करता है उसे उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन विच अ सोर्स मेक्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी। सपोज दैट कि 1 सेकेंड में ये पेन जितनी बार भी टैप 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 करेगा 1 सेकेंड में, वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। अंडरस्टैंड, यानी कि 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सोर्स जितना बार वाइब्रेट करेगा दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी। पिच जो होती है साउंड की वो प्रोड्यूस होती है, डिपेंड होती है फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है, वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। फ्रिक्वेंसी जितनी हाई होगी पिच उतनी हाई होगी, फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी साउंड पिच उतनी कम होगी। देखो यहाँ पर क्या दिया है भाई कि वाइब्रेशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई पिच वाइल द वाइब्रेशन ऑफ लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस साउंड ऑफ लो पिच। ओके, लाउडनेस डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, एंड पिच डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे। ये आप लोग को लर्न कर लेना है। यूनिट जो होता है फ्रिक्वेंसी का हर्ट्स होता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एच और स्मॉल जेड से शो करते हैं। अगर सोर्स ऑफ वाइब्रेशन 200 टाइम्स जो है 1 सेकेंड में वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्स होगी। साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बाई द वाइब्रेटिंग सोर्स एज अ सेम फ्रिक्वेंसी एज दैट ऑफ सोर्स। जब कोई म्यूजिशियन टाइटनेस स्ट्रिंग करता है, ही या शी अल्टर द पिच ऑफ साउंड बाई रोटेटिंग knob like thing and string are wound. This change to tightness of string and hence pitch. String different thickness and thinner produce sound of higher pitch. जब कोई म्यूजिशियन जो होता है वो बहुत टाइट स्ट्रिंग यूज़ करता है, ठीक है, तो उससे पिच जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आती है। और अगर कोई वो चीज़ जो है, अगर वो जो इसका ड्रम है, ड्रम की मेम्ब्रेन बहुत टाइट नहीं होगी, लूज़ होगी, तो उसमें से साउंड अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो पाता, थिनर मेम्ब्रेन में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो स्ट्रिंग ऑफ आल्सो डिफरेंट इन थिकनेस, तो जो स्ट्रिंग होती है वो अलग अलग थिकनेस के हिसाब से यूज़ की जाती हैं। और ये थिनर वंस प्रोड्यूस साउंड ऑफ हायर पिच। जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी उतनी ज़्यादा पिच हाई होगी, है ना, पतली होनी चाहिए और टाइट होनी चाहिए, है ना। अब है क्वालिटी जो होता है साउंड का उसको हम लोग टोन भी कहते हैं या फिर टिम्बर भी कहते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड टोन और टिम्बर। तो साउंड की क्वालिटी की वजह से ही आप लोग पहचान पाते हो कि ये साउंड जो है मेरे दोस्त का है, ये बोल रहा है ना। तो आप लोग साउंड के टोन की वजह से ही पहचान पाते हो उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। देयर आर 2 वेज ऑफ विच आर प्रॉपर्टी कॉमनली डिस्क्राइब। 2 प्रॉपर्टी से पहला तो क्वालिटी जो होती है या तो प्लीजेंट होगी या तो अनप्लीजेंट होगी। या तो साउंड जो है वो प्लीजेंट होगा, है ना, सुनने में अच्छा लगेगा, या तो अनप्लीजेंट होगा। म्यूज़िकल साउंड जो होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं, एंड वाइल नॉइसेस होते हैं प्लीजेंट क्वालिटी, वाइल नॉइसेस सच एज दोज प्रोड्यूसेस व्हीकल मशीन हैव अनप्लीजेंट क्वालिटी। कुछ साउंड जो होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं म्यूज़िकल के, और कुछ क्या होते हैं नॉइसेस जिसमें शोर भरा होता है, और कुछ प्रोड्यूस कर होते हैं व्हीकल से, मशीनरी से। सो ये सारे अनप्लीजेंट क्वालिटी के होते हैं। क्वालिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी है साउंड की जिससे हम लोग किसी भी आइडेंटिफाई करते हैं सोर्स को। यानी कि अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर एक सिंपल से म्यूज़िक आ रहा है, जैसे अभी आपको सुनाई दे रहा होगा म्यूज़िक कुछ यहाँ पर बज रहा है, ठीक है, तो ये म्यूज़िक क्या है, ये प्लीजेंट साउंड है। बट अगर इससे ज़्यादा हार्शली साउंड अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉइस अनप्लीजेंट क्वालिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं मोनोटोन की। मोनोटोन क्या होता है? मोनोटोन देखो बेटा, ये जो है क्या होता है, अनचेंजिंग टोन। Monotone is a droning unchanging tone. The Greek word for one tone is monotonia. Mono means one, tone means आवाज़। मतलब जब आपकी बात करने का तरीका सिर्फ एक टोन में ही बात कर रहे हो, बोलते ना कि क्या एक टोन में ही बात कर रहे हो, एक टोन में क्यों बात कर रहे हो। सो देखो ग्रीक वर्ड जो इसका वन टोन है इस मोनोटोनिया,
जिसमें रूट फॉर बोथ मोनोटोन इज क्लोजली रिलेटेड टू वर्ड मोनोटोनस मीन्स डल और टिडियस। जब एक ही आवाज़ आप लोग बार बार सुनते रहते हो या सुनोगे तो आप लोग बोर हो जाते हो, है ना, तो वो मोनोटोन की वजह से होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली स्पेशल टाइप की साउंड को या वॉइस को आप लोग सुनते जाओगे, ना तो उसकी पिच हाई हो रही है, ना तो लो हो रही है, ना तो उसमें कुछ फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, ना तो घट रही है, तो आप उस साउंड को सुन करके बोर हो जाओगे। तो ऐसे साउंड को हम लोग बोलते हैं मोनोटोन। जब कोई समवन स्पीक इन मोनोटोन हिज वॉइस इज़ फ्लैट एंड बोरिंग। जब कोई मोनोटोन में बोलता है, यानी कि एक ही टोन में बोल रहा है, उसकी आवाज़ की लय सिर्फ एक ही तरफ है, तो वो साउंड क्या लगता है, फ्लैट लगता है और बोरिंग लगता है। म्यूजिकल साउंड जो होते हैं मोनोटोनस होते हैं, साउंड मोनोटोनस होते हैं। सिंगल टोन रिपीटेड विद डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट रिदम, लेकिन सिंगल टोन्स में रिपीट होती है अलग अलग वर्ड से, अलग अलग रिदम से। तो ये साउंड जो होते हैं सिंगल फ्रिक्वेंसी के होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोटोन। ऐसे साउंड जिसमें सिर्फ सिंगल फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोटोन। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ कभी आपको कम सुनाई दे रही है, कभी आप मेरी पिच हाई हो रही है, कभी लो हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर मोनोटोन क्रिएट नहीं हो पा रहा है। मोनोटोन मीन्स जब आपकी आवाज़ क्या हो, सिर्फ एक ही टोन में क्रिएट करे, एक ही पिच में जाए, एक ही फ्रिक्वेंसी में जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोन। अब एग्जाम्पल इसका है टर्निंग फोर्क। टर्निंग फोर्क यू शेप मतलब ये यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट में देखा होगा फिजिक्स के, अगर आप लोग गए होगे लैब में। तो टर्निंग फोर्क जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। मेटलिक पीस होता है, स्टेम ऑफ द मिडल, यहाँ पर दो टाइप होते हैं और ये दो प्रॉन्ग्स लगे होते हैं इसके आर्म। ठीक है, जब इसको हम लोग टंग करेंगे, ठीक है, स्टेम है ये, इसका स्टेम है, तो ये साउंड क्रिएट होगा सिंगल फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी सिंगल टन 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 टन। तो इस सिंगल फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही बोरिंग लगेगी और वाइब्रेट करेगी। तो डिफरेंट टर्निंग फोर्स में भी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, अलग अलग टर्निंग फोर्स के अलग अलग डिफरेंसेस होती फ्रिक्वेंसी होती है। तो जो सिर्फ से सिंगल टाइप की फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे मोनोटोन। अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, जब वेव जो है सिर्फ टर्निंग फोर्स की क्या होगी, सिंपल जा रही है, ऐसे 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 सिंपल जा रही है, मतलब सिंगल है यहाँ पर। अब बात करते हैं ओवरटोन्स की। ओवरटोन्स क्या होते हैं, तो द साउंड प्रोड्यूस बाई सोर्स डज नॉट यूजली हैव ओनली वन फ्रिक्वेंसी। ऐसा साउंड जिसमें की फ्रिक्वेंसी एक नहीं होती, सेम नहीं होती, अलग अलग होती है, डैट इज़ सेवरल फ्रिक्वेंसी, इसकी बहुत सारी फ्रिक्वेंसी होती है। और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, उसकी सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहेंगे, और इसको डिटरमाइन करते हैं उसके पिच ऑफ साउंड से। एंड वी कैन से दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वी ऑलवेज मीन्स दिस फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हमेशा आप लोग फ्रिक्वेंसी साउंड के बारे में बात करोगे तो हमेशा याद रखना कि आप फ्रिक्वेंसी को ही डिस्कस कर रहे हो। तो अदर फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट आर इंटरगल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज। ये फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं उनको हम लोग हारमोनिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हारमोनिक्स। जब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो होती है फर्स्ट हारमोनिक है, फ्रिक्वेंसी विच आर प्रेजेंट ऑल द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और कॉल्ड ओवरटोन्स। जब एक के बाद एक बहुत सारे टोन्स क्या होंगे, ओवरलैप हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरटोन्स। यानी कि एक साथ सारे टोन्स आ रहे हैं, फंडामेंटल एक सारी फ्रिक्वेंसी जो है सबकी अलग अलग हो रही है। ठीक है, तो एक साथ जब बहुत सारे टोन्स मिल जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं ओवरटोन्स। बहुत सारे सोर्स प्रोड्यूस करते हैं साउंड विद ओन पैटर्न ऑफ ओवरटोन्स। ये जो है हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज डिफरेंट सोर्सेज। इन जनरल रिचर और मोर प्लीजेंट साउंड हैव ग्रेटर नंबर ऑफ ओवरटोन मिक्स हायर प्रपोर्शन। आपने ज़्यादातर देखो बहुत सारे म्यूज़िक ऐसे होते हैं, बहुत सारे गाने सॉन्ग वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टोन्स यूज़ किए जाते हैं, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो वो सारे टोन्स जो है वो ओवरटोन्स के एग्जांपल आप ले सकते हो। तो जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं, है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स अराउंड अस वाइब्रेट व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड हमें प्रोड्यूस होता है। ये वाइब्रेशन जो होता है वो ट्रैवल करता है एयर में। व्हेन दे रीच आवर ईयर, जब हमारे कानों तक ये वाइब्रेशन पहुंचता है तो ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, हमारे कानों के ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करते हैं और देन हमें आवाज़ उसकी सुनाई देती है, साउंड उसका हमें सुनाई देता है। इफ़ अ वाइब्रेटिंग बॉडी कैन मेक मोर देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो मोर देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 20 से ज़्यादा वाइब्रेट करती है, देन इट इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग ऑडिबल साउंड, तो वो ऑडिबल साउंड क्रिएट करेगी। बट अगर इसका वाइब्रेशन मोर देन 20,000 वाइब्रेशन है पर सेकेंड, सो ये ऑडिबल साउंड नहीं है ना, सो इट इज़ नॉट ऑडिबल बाई ह्यूमन ईयर। सो इस फ्रीक्वेंसी रेंज इज ऑडिबल साउंड फॉर द ह्यूमन ईयर इज रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इज नोन एज सोनिक रेंज, जिसकी फ्रिक्वेंसी हमें सुनाई दे, है ना। एंड 20,000 हर्ट्ज जो होता है उसको सोनिक रेंज कहते हैं, और रेंज जो होता है साउंड का बिलो द 20 हर्ट्ज इज नोन इंफ्रासोनिक सबसोनिक साउंड। इसको हम लोग सुन नहीं सकते, वी कैन नॉट हियर दिस टाइप ऑफ साउंड।
एंड रेंज जो होगा इसका अबव 20,000 हर्ट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, तो डॉग जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, दे कैन हियर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। इसी वजह से क्या होता है कि देखा आप लोगों ने पटाखे वगैरह की आवाज़ सुन के जो डॉग होते हैं या फिर और भी जो एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर डॉग के बारे में ऐसा किस में है कि वो लोग, उनको आवाज़ वो बहुत दुगनी तिगुनी सुनाई देती है, इसलिए वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, एक जगह छुप जाते हैं जा करके, है ना। तो सो डॉल्फिन्स है, ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड को जो है लोकेट करती है अपने प्रे को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये भी इसका यूज़ करती है अल्ट्रासोनिक साउंड का। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन जो है वो नंबर ऑफ यूजेस मेडिसिन इंडस्ट्री, इसका यूज़ मेडिसिन में भी किया जाता है, इंडस्ट्री में, ठीक है। अब प्रोपगेशन ऑफ साउंड,